हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अष्टमी नवमी की पूजा विधि। तो कुछ लोगों के अष्टमी की पूजा होती है, कुछ लोगों के यहाँ नवमी की पूजा होती है। ये है नवरात्रि की आखिरी दिन की पूजा। तो सबसे पहले आपको माता रानी पर जल चढ़ाना है। गणेश जी और गौरी माता की भी पूजा आप साथ के साथ करते हैं। यहाँ पर मैंने रोली चावल चढ़ा दिए हैं। अगर आपने कलश स्थापना की है, जवारे बोए हैं, तो उनकी भी पूजा जो है ना साथ के साथ करते जाएँ। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर माता रानी को लगाएंगे इत्र। सबकी पूजा जो है ना इसी तरह से करनी है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जवारों की पूजा भी ऐसे ही करनी है आपको, और कलश की पूजा भी जो है ना आपको इसी तरह से करनी है। सभी देवी देवता की साथ में हम जो है ना पूजा करते जाएंगे। यहाँ पर माता रानी के जितने भी रूप है सब पर जो है ना मैंने इत्र लगा दिया है। गौरी गणेश पर भी मैंने इत्र लगा दिया है। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दे। माता रानी के लिए चुन्नी लेकर आए हैं तो उन्हें चुन्नी उड़ा दें। गणेश जी पर आपको जनेऊ चढ़ाना है। बहुत सरल तरीके से जो है ना नवरात्रि के आखिरी दिन की पूजा होती है। और इसके बाद माता रानी को फूलों की माला पहना दे। अगर माला मेरी तरह लेकर नहीं आए हैं तो फूल चढ़ा सकते हैं। और इसके बाद जो है ना आपको माता रानी का श्रृंगार करना है। वैसे माता रानी के 9 दिनों में माता रानी को डेली आप नई बिंदी रोज़ लगाएं, बहुत अच्छा शगुन मांगना जाता है। अगर नहीं लगा पाए हैं किसी कारणवश तो नवमी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन जो है ना माता रानी को बिंदी आप ज़रूर लगाएं। अष्टमी और नवमी के दिन जो है ना माता रानी को सुहाग भी अर्पित किया जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका वीडियो पहले से मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर चेक कर सकते हैं। हो सकेगा तो लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं आपको। तो सुहाग अर्पित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। माता रानी को आखिरी दिन आप सुहाग अर्पित ज़रूर करें। तो इस तरह से जो है ना आपको सुहाग अर्पित करना है माता रानी को। नवरात्रि के आखिरी दिन माता रानी और विशेष भोग चाहते हैं तो वो भी जो है ना इसमें शामिल कर सकते हैं। लेकिन ये भोग जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में चढ़ाया जाता है। और आपकी कुल देवी के नाम का कुछ अलग चढ़ाया जाता है, वो भी आप इस पूजा में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट वाले दिन जो है ना कुल देवी की पूजा विशेष रूप से अधिकांश लोगों के घर पर की जाती है। अगर आपके यहाँ नहीं की जाती तो आप इस तरह से सिंपल सरल तरीके से जो है ना माता रानी की पूजा करें और इस तरह से जो है ना माता रानी को आप भोग अर्पित करें। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर बनानी है। और हो सके तो जो है ना माता रानी की पूजा में जो है ना नमक बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नहीं डाला जाता। पूड़ी में नमक अगर नहीं डाला जाता तो आप ना डालें। देखिए हर के यहाँ एक जैसा नहीं चलता है। इसके बाद जो है ना माता रानी को आप सिंदूर ज़रूर अर्पित करें, बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। 2 लौंगों में सिंदूर लगाकर आपको माता रानी पर चढ़ानी है। तो ये जो है ना माता रानी पर सिंदूर चढ़ाने की विधि होती है। और इस तरह से जो है ना गौरी गणेश पर भी जो है ना आपको सिंदूर चढ़ाना है। तो देखिए 2 लौंगे में जिसमें फूल हो ना उस लौंगों को सिंदूर में डुबो कर जो है ना माता रानी पर अर्पित की जाती है। जोड़े से आपको अर्पित करनी है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद हमने अबीर चढ़ाया है, गुलाल आपको चढ़ाना है। जो भी कलर के आपके पास गुलाल हैं, सारे कलर के गुलाल जो है ना आप माता रानी पर चढ़ा सकते हैं। और नवरात्रि की पूजा के बाद जो है ना घर जो है ना बहुत ज़्यादा सूना सूना हो जाता है, बड़ी रौनक होती है नवरात्रि में। इसके बाद आप फल चढ़ा दें। नींबू जो है ना माता रानी पर विशेष चढ़ाया जाता है। तो आपको अगर बहुत, वैसे तो नींबू चढ़ाने के बहुत ज़्यादा विधि विधान होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरह से बता रही हूँ। सिंपल एक नींबू लीजिए और माता रानी पर इस तरह से अर्पित कर दीजिए। नींबू की आहुति भी दी जाती है, तो उसका वीडियो मैंने पिछले साल अपलोड किया था, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हवन करना होता है। तो बस गाय के गोबर की कंडी पर जो है ना हवन किया जाता है। कंडी का मतलब होता है उबला, कंडा, जिसे कंडा बोला जाता है, उससे जो है ना आपको हवन करना है। तो यहाँ पर जो है ना अग्नि प्रज्वलित हो गई है। उसके बाद आपको गाय के घी से जो है ना माता रानी के नाम की आहुतियाँ देनी है। सबसे पहले आप गौरी गणेश के नाम की आहुति देंगे। उसके बाद माता रानी के किसी भी मंत्र से आहुति दे सकते हैं। उसके बाद नाम की आहुति आपको ज़रूर देनी है, बहुत ज़्यादा विशेष होती हैं और जाता है। तो आहुति देने के बाद जो है ना जो आपने भोग बनाया है उस भोग को जो है ना अग्नि में चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि जो भोग आप बनाते हैं अग्नि के द्वारा अगर आप चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी जो है ना माता रानी तक ये भोग पहुंच जाता है। तो जो भी हमने बनाया है सभी जो है ना 5 बार जो है ना आपको अग्नि में चढ़ाना है। जैसे खीर बनाई है तो पूड़ी और में खीर लगाकर जो है ना अग्नि में चढ़ा दें। और एक बात का ध्यान रखें, अग्नि में कभी भी नमक का भोग नहीं लगाया जाता। तो मीठे का ही जो है ना आपको भोग लगाना है। तो मैंने पूड़ियों में नमक नहीं डाला है, तो थोड़े से हलवे में लगाकर जो है ना इस तरह से मैं 5 बार भोग लगा दूंगी। थोड़े से चने चढ़ा दूंगी, पंचमेवा चढ़ा दूंगी, बतासे चढ़ाए जाते हैं, कटी हुई मिश्री और किशमिश जो है ना अग्नि में इस तरह से आपको चढ़ानी। इस तरह से अग्नि में आपको माता रानी का भोग लगाना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो है ना आपको लगाना है बतासे का भोग। तो बतासे का भोग भी चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे लगाना है।
आपको एक चम्मच में थोड़ा सा घी लेना है, उसमें एक बतासा रखना है, 2 आपको लौंगे रखनी है सिंदूर में डुबोकर। तो इस तरह से जो है ना बतासे का भोग लगाया जाता है। इस तरह से आप 5 आहुतियाँ जो है ना बतासे की दे सकते हैं। तो माता रानी का एक विशेष भोग होता है, तो इस तरह से आपको भोग लगाना है। और हाँ, नवमी के दिन या अष्टमी के दिन जो है ना कन्या का पूजन आप ज़रूर करें। कन्या के साथ एक बटुक का पूजन यानी एक लड़के का पूजन भी ज़रूर किया जाता है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के साथ विस्तार में बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इसके बात करनी है आपको आरती। तो आरती के लिए जो है ना आपको लेना है थोड़ा सा कपूर, इसमें डालनी है आपको 2 लौंगे, क्योंकि माता रानी की आरती जो है ना कपूर से ही की जाती है लौंगे डालकर। तो इस तरह से जो है ना आपको आरती करनी है। अगर आपने जवारे बोए हैं तो जवारों को जो है ना नदी में आपको विसर्जित करना है। अगर आप मिट्टी की मूर्ति अपने घर में लेकर आए हैं तो उसे जो है ना आप नदी में विसर्जित करें, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप कोई तस्वीर लेकर आए हैं, धातु की मूर्ति, धातु से बनी हुई कोई मूर्ति लेकर आए हैं तो उसको विसर्जन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसको आप अपने घर में रखिए और उनकी हमेशा जो है ना पूजा करिए। केवल मिट्टी की मूर्ति को जो है ना विसर्जित किया जाता है नदी में। आई होप आपको हमारी सारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। आरती करने के बाद जल का अर्घ दिया जाता है, तो अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आरती के चारों तरफ घुमाकर अपने पूरे परिवार के ऊपर छिड़क दें। एक विशेष बात और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि माता रानी की पूजा चाहे आपके यहाँ अष्टमी के दिन होती हो चाहे नवमी के दिन आखिरी पूजा होती है, लेकिन माता रानी का विसर्जन जो है ना नवमी के दिन शाम के समय और दसवीं के दिन सुबह के समय जो है ना किया जाता है, क्योंकि माता रानी का जो है ना घर में प्रवेश 9 दिन के लिए होता है। इसीलिए जो है ना आप इस तरह से शुभ मुहूर्त देकर जो है ना विसर्जन करें, इस बात का ध्यान रखें। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। और हाँ, माता रानी आपके घर पर हमेशा कृपा बना कर रखे, और जिस घर में माता रानी की कृपा होती है हमेशा सुख समृद्धि उस घर में हमेशा आती है, क्योंकि माँ के बराबर जो है ना कोई नहीं होता। जय श्री राधे, राधे राधे।